हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की थर्ड यूनिट मैट्रिसेस ऑफ व्यू। पिछले वीडियो में किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मीन्स प्रतिलोम या व्युत्क्रम ज्ञात करने के दो तरीके हैं। एक तो पंक्ति रूपांतरण द्वारा, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कल बताया था मैंने, और एक है स्तंभ रूपांतरण द्वारा बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कल आपको बताया था कि पंक्ति रूपांतरण के लिए A इक्वल आई ए लिखते हैं। आई यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है। इसका किसी मैट्रिक्स में गुणा करने से उस मैट्रिक्स पर कोई अंतर नहीं पड़ता। और स्तंभ रूपांतरण के लिए A इक्वल ए आई लिखते हैं। तो थोड़ा सा सेपरेशन कर लिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि A इक्वल आई ए लिख लो चाहे A इक्वल ए आई लिख लो, आंसर पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पूरे मार्क्स में लेंगे। थोड़ा सा एनसीईआरटी में अलग कर दिया है। आप A इक्वल आई ए लिखोगे तो भी वही आएगा। पंक्ति रूपांतरण में A इक्वल आई ए भी लिख सकते हैं, A इक्वल ए आई भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि पंक्ति रूपांतरण में A इक्वल आई ए लिखा जाए और स्तंभ रूपांतरण में A इक्वल ए आई लिखा जाए। दोनों में A इक्वल आई ए लिख सकते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को आप बिल्कुल दूर कर लो कि आप किसी में कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि अंतर नहीं पड़ना। आई का ए से इनटू करें तो ए आएगा और ए का आई से इनटू करें तो ए आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ना, कुछ भी लिख सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। अब एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूँ कि A इक्वल आई ए लिखा और A को सॉल्व करते करते I लाते हैं और I को एक नए मैट्रिक्स में बदल देते हैं, उसे B कहते हैं। A ऐसा का ऐसा ही चलता है। अब A को सॉल्व करते करते I बनाते हैं, I है यूनिट मैट्रिक्स। यदि इस मैट्रिक्स की कोई से दो रो या दो कॉलम के सभी अवयव 0 हो जाएं, इसे सॉल्व करते करते इसे I बनाएंगे। I मीन्स 1 0 0 1, और बनाना I चाह रहे हैं, लेकिन कोई रो के सभी अवयव 0 आ जाएं या किसी कॉलम के सभी अवयव 0 आ जाएं तो ये आई नहीं बन पाएगा। और यदि ये आई नहीं बन पाएगा तो मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ज्ञात नहीं कर सकते। मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यदि किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात करें, उसका इनवर्स ज्ञात करें और ए को जब आई में बदलेंगे और रो के सभी अवयव 0 आ जाएं या कॉलम के सभी अवयव 0 हो जाएं, कॉलम के सभी अवयव 0 हो जाएं। देखो यहाँ पर C2 के सभी अवयव 0 हैं, यहाँ पर R1 के सभी अवयव, तो या तो रो के सभी अवयव 0 हो जाएं या कॉलम के सभी अवयव 0 हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स का परिवर्त ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब ये आई नहीं बन पाएगा तो आई नहीं बनेगा तो बी ए, अब ये आई नहीं बना तो बी ए किसके इक्वल है ये नहीं पता लगा पाएंगे। आई बनना चाहिए, आई इक्वल बी ए आएगा तभी बी ए का इन्वर्स होगा। क्योंकि आई कब आता है? जब यहाँ जो मैट्रिक्स लिखी है
वो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हो। मैंने बताया भी है कि आई इक्वल ए इंटू ए इन्वर्स होता है, मीन्स ए का उसके प्रतिलोम मैट्रिक्स से गुणा करें तो आई आता है। तो दो मैट्रिक्सों का गुणनफल यदि आई आता है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे की इन्वर्स हैं, एक दूसरे की प्रतिलोम है या एक दूसरे की इन्वर्स हैं। तो इसको ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, प्रारंभिक रूपांतरण का उपयोग करके फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। नीचे कुछ मैट्रिसेस दी गई हैं, उनमें से प्रत्येक का इनवर्स ज्ञात करो यदि अस्तित्व है, इफ इट एग्जिस्ट, यदि उसका अस्तित्व है तो ज्ञात करो। अब अस्तित्व का कैसे पता पड़ेगा? आपको कोई मैट्रिक्स दी है, उसके इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं। तो मैंने रियल बताया था, मैट्रिक्स ए को आई बनाते समय यदि उसके दो रो या रो के सभी अवयव या कॉलम के सभी अवयव 0 आ जाएं तो उस मैट्रिक्स के इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको ए लेट कर लेते हैं। माना ए इक्वल 1 - 1 2 3। अब इस प्रश्न को दो तरह से कर सकते हैं। पेपर में पंक्ति रूपांतरण मीन्स रो ट्रांसफॉर्मेशन से करने की कहे तो रो के तीनों ऑपरेशन लगेंगे, और स्तंभ रूपांतरण से कहे तो स्तंभ वाले तीनों ऑपरेशन लगेंगे। पिछले वीडियो में मैंने ऑपरेशन आपको बताए थे। तो सबसे पहले पंक्ति रूपांतरण द्वारा करते हैं। बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो पंक्ति रूपांतरण के लिए मैंने कहा था ए इक्वल आई ए लिखना है। आप ए इक्वल ए आई भी लिख सकते हो। तो ए आपका है 1 - 1 2 3 इक्वल आई होता है यूनिट मैट्रिक्स है इनटू ए। ऐसा ही चलेगा, ए नहीं बदलेगा। अब इसको आई में बदलना है और इससे को बदलेंगे तो एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा, वो बी हो जाएगा, वही ए इनवर्स कहलाएगा। अब ए को आई में बदलने का तरीका समझ लो। आई को ध्यान में रखना है। आई होता है 1 0 0 1। तो सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे तो 1 तो है ही, इसके बाद इसको 0 बनाएंगे। नियम जो होता है कि इसे 1 बनाओ, इसे 0 बनाओ, फिर इसको 1 बनाओ, तब इसको 0 बनाओ। इस पहले अवयव को 1 बना के उसके नीचे 0 ले आओ, फिर इस अवयव को 1 बनाओ, फिर उसके ऊपर 0 ले आओ। ये इसका मेथड है। तो इसे 1 बनाएंगे तो ये तो 1 है, 2 होता तो R1 में 2 का डिवाइड कर देते तो 1 बन जाता। क्योंकि 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 0 बनाना है तो ये अपना R2 है, तो इसमें एक ऑपरेशन लगेगा, एक संक्रिया लगेगी, R2 बदलेगा, R2 को दोबारा लिखेंगे। अब R2 में से घटा देंगे R1 में 2 का इंटू करके, R1 में 2 का इंटू करके R2 में से घटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो देखो कैसे घटाएंगे। R1 ऐसा कैसे ही रहेगा, R2 बदलेगा, दूसरी पंक्ति बदलेगी, दूसरी वो चेंज होगी। इसमें 2 का गुणा करके 2 में से घटाओगे तो 0 आएगा। 2 में से घटाओगे, इसमें 2 का गुणा करके 2 × 1 तो 2 - 2 0 आएगा। यहाँ पर 2 का गुणा करोगे तो -2 आएगा, और 3 में से घटाओगे तो 3 में से -2 घटाओगे तो 5 हो जाएगा। वही ऑपरेशन इधर लगाना पड़ेगा। R1 ऐसा कैसे ही रहेगा। अब R1 में 2 का गुणा करना है तो ये 2 हो जाएगा, वो R2 में से घटाना है तो 0 में से 2 का गुणा करके R1 में से घटाएंगे तो 2 तो -2 आएगा। यहाँ 2 का गुणा करेंगे 2 आएगा, 0 में से 2 घटाओगे तो -2 आएगा। 0 में 2 का इंटू करेंगे तो R1 में 2 का इंटू मीन्स 0 में 2 का इंटू करके 0 आएगा, और 1 में से घटाओगे तो 1 - 0 1 आएगा इंटू ए। अब आप देखो 1 0 आ गया। अब इसे 1 बनाना है तो इसे 1 बनाने के लिए R2 है तो इसमें 5 का भाग दे दो। पहला दूसरा रो ऑपरेशन था कि किसी भी रो में किसी भी अंक का गुणा या भाग किया जा सकता है, तो 1/5 का गुणा कर दें।
R2 चेंज करें तो R2 में इंटू कर दें या R2 में भाग दे दें 5 का, तो देखो 1 माइनस 1 R1 ऐसा कैसे ही आएगा, 0 में 5 का भाग दोगे 0 आएगा, 5 में 5 का भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। वही काम इधर करना पड़ेगा, R1 चेंज नहीं होगा। अब R2 में 5 का भाग देना है तो ये -2/5 आएगा और ये 1/5 आएगा इंटू ए। अब आपको देखो 0 1 1 आ गया, यहाँ 0 बनाना है तो यहाँ 0 लाना है, तो ये है R1 में मैं यदि R2 जोड़ दूँ, -1 में +1 जोड़ दूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो R1 को बदलेंगे, यहाँ लिखते हैं उसे ही आगे लिखेंगे, R1 को चेंज करेंगे, R1 लिखा प्लस इसमें R2 जोड़ देंगे क्योंकि -1 में 1 जोड़ने से 0 आएगा। तो देखो R1 में R2 जोड़ेंगे तो 1 में 0 जोड़ोगे 1 आएगा, -1 में +1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, -1 में +1 जोड़ोगे तो 0 आएगा। R2 से चेंज करना नहीं है, ऐसा कैसे ही आएगा। इधर देखें R1 में R2 जोड़ना है तो 1 में -2/5 जोड़ोगे तो 1 -2/5, एलसीएम लोगे तो 5 - 2 3/5 आएगा, और 0 में 1/5 जोड़ोगे तो 1/5 हो जाएगा, ये -2/5, ये 1/5 आएगा इंटू ए हो गया। अब आप देखो ये आई आ गया, इसे आई लिखेंगे, ये एक नया मैट्रिक्स आया इसे बी लिखेंगे, आई इक्वल बी ए। मैंने इन्वर्स मैट्रिक्स की परिभाषा बताई थी कि आई इक्वल बी ए आ जाए, ऐसा बताया था कि ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई, तो ए इन्वर्स बी होता है, तो तब देन ए इन्वर्स बी हो जाएगा। और ए इन्वर्स बी क्या है, बी ये वाली मैट्रिक्स है बी ए, तो बी जो पूरी मैट्रिक्स है, ए ऐसा कैसे ही है, तो बी आ जाएगा आपका 3/5, 1/5 और -2/5 और 1/5, तो आंसर आ जाएगा ए इन्वर्स आ गया। यदि दिखाई नहीं दे रहा हो तो साइड में लिख सकते हैं ए इन्वर्स इक्वल बी, तो ए इन्वर्स इक्वल 3/5, 1/5 -2/5 और 1/5, आंसर आ गया। तो इस तरह से प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को पॉज करके और प्रश्न को नोट कर लें, 2 मिनट का टाइम है, आप साथ साथ नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद क्वेश्चन 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 14 तक सेम क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहा हूँ। ट्वेल्व वाले प्रश्न में आपको एक मैट्रिक्स दी है, इसे ए मान लिया, ए इक्वल 6 - 3 -2 1, कोई पंक्ति रूपांतरण द्वारा करना है, पंक्ति रूपांतरण द्वारा या पंक्ति रूपांतरण से वाइवो ट्रांसफॉर्मेशन ए इक्वल आई ए है आपका 6 - 3 -2 1, आई है 1 0 0 1 इंटू ए, ऐसा कैसे ही रहेगा। अब आई को ध्यान रखेंगे, आई होता है 1 0 0 1, इसको आपको आई में बदलना है, तो आई में बदलने के लिए यहाँ 1 लाना है, तो R1 में 6 का भाग दे दूंगा, R1 को चेंज करते हैं, R1/6, तो यहाँ 6 में 6 का भाग दूंगा 1 आएगा,
इसमें 6 का तो -3/6, तो -1/2 आ जाएगा, और ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा। इक्वल यहाँ भी 6 का डिवाइड करोगे तो 1/6, 0 में 6 का डिवाइड 0, 0 1 इंटू ए। अब आपको यहाँ 0 लाना है तो R2 को चेंज करेंगे, तो R2 चेंज होगा, कैसे होगा, R2 में जोड़ देंगे R1 में 2 का इंटू करके, 2 इंटू R1, इसमें 2 का इंटू करके यहाँ जोड़ोगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा। तो आप देखो 2 का इंटू करके इसमें जोड़ोगे तो R1 ऐसा कैसे ही रहेगा, 1 - 1/2, 2 का इंटू करके इसमें 2 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, इसमें 2 का इंटू करोगे तो -1/2 में 2 का इंटू करोगे तो -1 आएगा, और इसमें जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। 2 का इंटू करेंगे R1 में तो ये 2 का इंटू 2 से 2 कैंसिल, -1, उसको 1 में जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर 1/6 और 0 ऐसा कैसे ही रहेगा। अब R1 में 2 का इंटू करेंगे और R2 में जोड़ेंगे तो 1/6 में 2 का इंटू करोगे तो 1/3 आएगा, और 1/3 को 0 में जोड़ेंगे तो 1/3 आ जाएगा। 0 में 2 का इंटू करेंगे 0, 1 में जोड़ेंगे तो 1 में 0 जोड़ोगे 1 आएगा इंटू ए। अब यहाँ ध्यान से देखो R2 के सभी अवयव शून्य, मैंने अभी आज ही बताया किसी रो के यदि सभी अवयव शून्य आ जाएं तो उस मैट्रिक्स के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ LHS की मैट्रिक्स में R2 माने सेकंड रो के सभी अवयव शून्य है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो ऑफ LHS आर 0, अतः मैट्रिक्स ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। देयरफॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो दो तरह के प्रश्न हैं, एक तो अस्तित्व होगा और एक इस टाइप का है कि अस्तित्व नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। बाकी बीच में जितने भी प्रश्न छोड़े हैं आप सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। इसके बाद जो 2x2 कोटि का था, ये क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, 3x3 कोटि का है। माना लेट ए इक्वल टू -3 2 2 3 3 - 2 2। पंक्ति रूपांतरण से फॉर्म वो ट्रांसफॉर्मेशन ए इक्वल आई ए है आपका 2 -3 3 2 2 3 3 - 2 2। अब आई 3x3 कोटि का लेना पड़ेगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब आपको यहाँ पर आई बनाना है, तो आई लिखा हुआ है, फिर भी मैं साइड में लिख देता हूँ। यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप देख लो इस मैट्रिक्स को आई में बदलने का तरीका क्या है। सबसे पहले यहाँ 1 लाएंगे, फिर 1 के नीचे 2 0 ले आएंगे, इसके बाद बीच वाला 1 लाएंगे यहाँ पर, फिर इसके ऊपर और नीचे के 0 ले आएंगे, फिर इसको 1 लाएंगे, फिर इसके ऊपर 2 0 ले आएंगे। सबसे पहले 1 लाते हैं, तो यहाँ पर 1 कैसे आएगा, तो दो तरीके, 102 से डिवाइड कर दो एक तरीका, दूसरा तरीका ये है
कि R1 में से R3 घटा दो, तो 2 में से 3 घटाओगे तो -1 आएगा, बाद में -1 का भाग दे देंगे तो वो +1 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, R1 को चेंज कर रहा हूँ, R1 में से R3 घटा रहे हैं। एक दूसरा ऑपरेशन ये भी था कि R1 को चेंज करते R1 में 2 का भाग देके, भाग देने से संख्याएं बटे में आती हैं, जिससे सवाल थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कोशिश करें भाग से बचने की। अब R1 जो है, R3 जो है, तो 2 में से 3 घटाओगे -1, -3 में से -2 घटाओगे तो -3 में से -2 घटाओगे तो +2 हो जाएगा, -1 आएगा। 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा। 2 2 3 3 -2 2, वही ऑपरेशन इधर लगेगा। 1 में से 0 घटाओगे 1, 0 में से 0 घटाओगे 0, 0 में से 1 घटाओगे तो -1, 0 1 0 0 0 1। केवल R1 में से R3 को घटाया है। अब 1 लाना है, -1 आ गया तो इसमें -1 से डिवाइड कर दो। R1 को चेंज करते हैं, R1 में डिवाइड कर दें -1 का, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। 1 1 -1, 2 2 3 3 -2 2, इधर भी साइन चेंज होंगे। -1 0 +1 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। केवल R1 के साइन चेंज हो गए। अब 1 आ गया, 1 के नीचे 2 0 लाने हैं तो बिल्कुल आसान है, R2 बदलेगा। कैसे बदलेगा, R2 में से घटा दो R1 में 2 का इंटू करके। देखो R1 में 2 का इंटू करेंगे 2 आएगा, और 2 में से 2 घटाओगे यहाँ 0 आ जाएगा। एक ऑपरेशन और लगाएंगे, R3 को चेंज करेंगे, यहाँ भी 0 लाना है, ये R3 है तो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ लिखा है उसे यहाँ लिखना पड़ता है। और R1 में 3 का गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 3 × R1। अब आप देखिए R1 ऐसा कैसे ही 1 1 -1। अब R1 में 2 का इंटू करके R2 में से घटाना है। 2 का इंटू करके 2 में से घटाएंगे 0 आएगा। 2 का इंटू करेंगे 2, 2 में से घटाए 0। 2 का इंटू करेंगे 2, 2 में से 2 घटाओगे 0। 2 का इंटू किया तो -2, -2 को 3 में से घटाएंगे, 3 में से -2 घटाएंगे तो जुड़ जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब R3 चेंज होगा इस ऑपरेशन से। R1 में 3 का इंटू करेंगे तो इसमें 3 का इंटू करेंगे, R3 में से घटाएंगे तो 3 का इंटू करेंगे तो 3 को 3 में से घटाओगे 0। 3 का इंटू करेंगे और -2 में से घटाओगे तो -2 -3 -5 आएगा। 3 का इंटू करेंगे -3 आएगा, -3 को 2 में से घटाएंगे +3 5 हो जाएगा। वही ऑपरेशन इधर लगाना पड़ेगा आपको। R1 ऐसा कैसे ही आएगा, R2 चेंज होगा। कैसे होगा, R1 में 2 का इंटू करके R2 में से घटाएंगे, यहाँ 2 का इंटू करके इसमें से घटाओगे तो -2 आएगा, -2 को 0 में से घटाओगे तो +2 हो जाएगा। इसमें 2 का इंटू करेंगे 0 आएगा, और 1 में से घटाओगे तो 1 आएगा। 2 का इंटू करेंगे 2 आएगा, और 2 को 0 में से घटाएंगे तो -2 आएगा। R3 चेंज होगा। R1 में 3 का इंटू करके R3 में से घटाओगे, यहाँ 3 का इंटू करके 0 में से घटाओगे तो -3 आएगा, और -3 को 0 में से घटाओगे तो +3 आएगा। यहाँ पर R1 में 3 का इंटू करेंगे 0, और 0 को 0 में से घटाओगे 0 आएगा। या 3 का इंटू करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 में से घटाओगे तो -2 आ जाएगा, इंटू ए हो जाएगा। तो आप देखो 1 0 0 आ गया। इसके बाद यहाँ पर 1 लाना है, तो यहाँ पर 1 कैसे आएगा, तो 1 लाने के लिए ऑपरेशन लगाएंगे। ये R2 है तो R2 को बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, R2 में जोड़ देंगे, इसमें -5 का भाग देंगे। R3 है, ये R3 है आपका,
इसमें भाग देंगे -5 का। -5 का भाग दोगे -5 में 1 आएगा, 1 को 0 में जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा यहाँ। तो सॉल्व करते हैं इसको। वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लें। अब R1 ऐसा कैसे ही रहेगा, 1 1 -1। R2 चेंज होगा, इसमें -5 का भाग दोगे R3 में तो 0 में -5 का भाग दोगे 0 आएगा, 0 को 0 में जोड़ेंगे 0 आएगा। इसमें -5 का भाग दोगे -5 में 1 आएगा, 1 को 0 में जोड़ोगे 1, और इसमें -5 का भाग दोगे तो -1 आएगा, और -1 को 5 में जोड़ोगे तो 4 आएगा। R3 ऐसा कैसे ही आएगा, 0 -5 5, इधर भी करना पड़ेगा, R1 चेंज नहीं होगा, R2 चेंज होगा। कैसे, इसमें -5 का भाग देके R2 में जोड़ना है, तो R2 में जोड़ना है, R2 2 है, इसमें -5 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा -3/5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाओगे 7/5 आ जाएगा, 7/5। अब इसमें -5 का भाग दोगे R3 में तो 0 ही आएगा, 0 को 1 में जोड़ोगे तो 1 रहेगा। इसमें -5 का भाग दोगे तो -2 में -5 का दोगे तो 2/5 आएगा, और -2 में जोड़ोगे R2 में जोड़ोगे तो -2 में 2/5 जोड़ोगे तो माइनस के 10 और प्लस के 2 तो -8/5 आ जाएगा। गुणा भाग बहुत सावधानी से करना है, R3 चेंज नहीं होगा, 3 0 -2 × A। प्रैक्टिस करें, सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, 1 के ऊपर और नीचे 0 बनाएंगे तो R1 बदलेगा, R3 बदलेगा। R1 कैसे बदलेगा, R1 में से मैं 1 में से 1 घटाऊंगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 लाना है, और ये R1 है तो R1 चेंज होगा, R1 में से R2 घटा देंगे, क्योंकि 1 में से 1 घटाओगे 0 आ जाएगा। एंड अब यहाँ भी 0 लाना है तो ये 0 कैसे आएगा, R3 बदलेगा। कैसे बदलेगा, R3 में जोड़ दें, 0 लाना है, यहाँ भी आपको 0 लाना है, तो R2 में 5 का इंटू करूँ मैं, R2 में, और R3 इसमें 5 का गुणा करके R2 में R3 में जोड़ोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 5 का इंटू करोगे 5 हो जाएगा प्लस का, और -5 में जोड़ोगे 0 आ जाएगा। अब देखिए R1 चेंज होगा, R1 में से R2 घटाना है, 1 में से 0 घटाओगे 1 रहेगा, 1 में से 1 घटाओगे 0 आ जाएगा, -1 में से 4 घटाओगे तो -1 -4 -5 आएगा। R2 चेंज नहीं होगा, 0 1 4। R3 चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, R3 में जोड़ना है, R2 में 5 का इंटू करके, तो यहाँ 0 में 5 का इंटू करोगे 0 आएगा, 0 में 0 जोड़ूंगा 0 हो जाएगा, यहाँ 5 का इंटू करोगे 5 आएगा, 5 को -5 में जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ 5 का इंटू करूँगा तो 20 आएगा, और 20 में 5 जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा। वही ऑपरेशन इधर लगाना है। पहला है R1 में से R2 घटाना है, तो 1 में से ये घटाओगे तो -1 -7/5, तो -5 -7 -12/5 आएगा। R1 में से R2 0 -1 -1 आएगा, अब 1 में से इसको घटाओगे तो प्लस का हो जाएगा 8/5, तो 5 और 8 13/5 आ जाएगा, 13/5 आएगा। ये ऐसा कैसे ही रहेगा, 7/5 1 -8/5। अब R3 चेंज होगा, कैसे होगा, R3 में जोड़ना है R2 में 5 का इंटू करके, तो 7/5 में 5 का इंटू करके जोड़ना है R3 में, 3 में जोड़ना है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 7 10 आ जाएगा यहाँ पे।
अब R2 में 5 का इंटू करना है, 5 हो जाएगा, 0 में जोड़ोगे तो 5, -8/5 में 5 का इंटू करना है और फिर इसको जोड़ना है R3 में, -2 में जोड़ना है, तो -2 इससे से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस -8, तो -10 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू ए आ जाएगा। जोड़ने घटाने में गलती ना करें। अब आप देखो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया, थर्ड कॉलम कंप्लीट करना है, तो अब आपको यहाँ 1 लाना है, तब 2 जीरो आएंगे। तो यहाँ 1 लाने के लिए इसमें 25 का भाग दे दो, R3 है जे, R3 को चेंज कर दें, R3 में 25 का भाग देके, तो देखो 1 0 -5 0 1 4, यहाँ 25 का भाग 0 में दोगे 0, 0 में 25 का भाग 0, 25 में 25 का भाग 1 आएगा, वही आपको इधर करना पड़ेगा, -12/5 -113/5 7/5 1 -8/5। अब आपको 10 में 25 का भाग देना है, तो 2/5 आएगा, 5 में 25 का भाग देना है, तो 1/5 आएगा, और -10 में 25 का भाग देना है, तो -2/5 आएगा, इंटू ए हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, कोई जल्दबाजी नहीं करना। अब आपको यहाँ पर जीरो लगाना है, तो R1 और R2 चेंज करना है, तो ऑपरेशन लगेगा, R1 चेंज होगा, R1 में मैं यदि R3 में इसमें 5 का गुणा करके यहाँ जोड़ दूँ तो -5 +5 जीरो हो जाएगा, तो 5 R3 में 5 का इंटू करके R1 में जोड़ दूँ, जीरो आ जाएगा। एक ऑपरेशन और लगेगा, R2 चेंज होना है, तो R2 दोनों जगह लिखा जाएगा। अब R2 में से घटा दूँ, R3 में 4 का इंटू करके, 4 इंटू R3, यहाँ मैं 4 का गुणा करूँगा, 4 हो जाएंगे, 4 को 4 में से घटाओगे तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा। अब देखिए आप, R3 में 5 का इंटू, ये R3 है, जीरो में 5 का इंटू करोगे जीरो, जीरो को R1 में जोड़ोगे, 1 में जोड़ोगे 1, यहाँ पे 5 का इंटू करोगे जीरो, जीरो को जीरो में जोड़ोगे जीरो, यहाँ पे 5 का इंटू करोगे 5, 5 को -5 में जोड़ोगे जीरो। अब आगे R2 चेंज होगा, R3 में 4 का इंटू करना है, इनमें 4 का इंटू करके इसमें से घटाना है, जीरो में 4 का इंटू करोगे जीरो आएगा, जीरो में से घटाओगे जीरो, जीरो में 4 का इंटू करोगे जीरो, जीरो को 1 में से घटाओगे 1, यहाँ 4 का इंटू करोगे 4 और 4 को 4 में से घटाओगे जीरो आ जाएगा, 0 0 1। R3 बिल्कुल नहीं बदलेंगे, इधर ध्यान से जोड़ना घटाना है, R1 में जोड़ना है, ये अपना R1 है -12/5, अब इसमें जोड़ना है, R3 में 5 का इंटू, ये R3 है, तो 2/5 में 5 का इंटू करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 12/5 + 2 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 2 जा 10 और -12, तो -12 + 10, तो -2/5 आएगा। यहाँ 10 प्लस के 12 माइनस के तो -2/5 आएगा। अब यहाँ देखते हैं, R1 -1 है आपका, R1 प्लस R3 में 5 का इंटू करना है, या 5 का इंटू करना है, तो इससे से कैंसिल, -1 + 1 जीरो हो जाएगा, जीरो आएगा। फिर आपको R2 लिखना, R1 लिखना है, तो R1 है 13/5 प्लस R1 में जोड़ना है R3 में 5 का इंटू करके, -2/5 में 5 का इंटू करेंगे, तो 13/5 में से 2 घटाओगे तो 10 को 13 में से घटाओगे तो 3/5 आएगा यहाँ पर। तो जोड़ना घटाना बहुत सावधानी से आपको। इसके बाद R2 चेंज होगा, R2 कैसे चेंज होगा, R2 में से घटाना है, तो R2 है 7/5, इसमें से घटाना है, 4 का इंटू करेंगे R3 में, R3 है 2/5, तो 7/5 -8/5, तो घटाओगे तो -1/5 आएगा, तो यह -1/5 आ गया। फिर आपका R2 1 है, इसमें से घटाना है, R3 में 4 का इंटू करके, तो 4 का इंटू करेंगे, R3 है 1/5,
तो 1 - 4/5, एलसीएम लोगे तो 5 - 4 1/5 आ जाएगा, यहाँ आएगा 1/5। फिर आपका R2 है -8/5, R2 में से घटाना है, 4 का इंटू करेंगे R3 है -2/5, तो -8/5 माइनस प्लस 8/5 जीरो आ जाएगा। और R3 ऐसा कैसे ही रहेगा, 2/5 1/5 -2/5 इंटू ए। अब आप देखो ये पूरा आई में चेंज हो गया, आई इक्वल ये नया मैट्रिक्स बी आ गया, ए ऐसा कैसे ही है। मैंने इन्वर्स मैट्रिक्स की परिभाषा बताई थी कि यदि ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई आ जाए, अब बी ए इक्वल आई आ गया तो ए इन्वर्स बी होता है। तो इस स्थिति में ए इन्वर्स बी होगा और बी का मान आपका ये दिया है, इधर लिख देता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तब ए इन्वर्स इक्वल बी और ए इन्वर्स इक्वल बी क्या है, वी जे है पूरा मैट्रिक्स, ए तो जो है एक ही जगह है तो बी के स्थान पर जो पूरा है -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और -2/5, इस तरह से आंसर हो गया। तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट का समय है, आप नोट कर लें, नोट्स बनाएं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लें, नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। बाकी कुछ प्रश्न मैंने बीच बीच में छोड़ दिए हैं तो वो आपको सॉल्व करने हैं। आगे के 15 के बाद, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 और 17 दोनों प्रश्न भी इसी टाइप के हैं, थर्ड ऑर्डर के हैं, 3x3 कोटि के हैं, तो उन्हें आप इसी तरह से सॉल्व करना। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टाइप के प्रश्नों को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कराऊंगा, स्तंभ रूपांतरण से कराऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप सारे प्रश्नों को रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर लें, पंक्ति रूपांतरण से कर लें, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। इसके बाद स्तंभ रूपांतरण से मैं कराऊंगा, क्योंकि पेपर में अक्सर प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा आता है, तो आप चाहे पंक्ति से कर लो चाहे स्तंभ से कर लो, लेकिन स्पेशली पूछ लिया कि पंक्ति रूपांतरण से करो या स्तंभ रूपांतरण से करो, तो आज सभी आर में लगाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में सभी सी में लगाएंगे। तो पहले पंक्ति रूपांतरण से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लें। 1 से लेकर 17 वाले प्रश्न बिल्कुल इसी टाइप के हैं, तो आप इनको सॉल्व कर लें। धन्यवाद।